अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ। आज मैं आपके लिए सहरी स्पेशल में लाई हूँ मटर कीमा की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो सिंपल तरीके से बनेगा लेकिन टेस्टी बहुत होगा। आप सहरी में स्पेशली इसे गरम गरम पराठे या रोटी के साथ सर्व करें, सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो चलें फटाफट से ये मटर कीमा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसमें डाल देंगे कुछ साबुत खड़े गरम मसाले, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 6 से 7 लौंग और 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के, 3 से 4 इसमें डाल दें गोल लाल मिर्चें। 10 से 15 सेकंड के लिए इन सारी चीज़ों को तेल में फ्राई कर लें ताकि तेल में इन सारी चीज़ों का अरोमा और खुशबू ऐड हो जाए। आपने इन्हें तेज़ आंच पे जलाना नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इन्हें फ्राई करना है। खड़े गरम मसाले फ्राई हो चुके हैं तो अब इसमें डाल दें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को कोई कलर नहीं देंगे, बस इसे इतना फ्राई करेंगे कि अदरक लहसुन की कच्चे की जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद इसमें डाल देते हैं बीफ का कीमा, साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। ये मशीन का निकला हुआ बारीक कीमा है, आप चाहें तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं और चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने कीमे को खड़े गरम मसालों के साथ और अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ भूनना है। जैसे जैसे कीमा भुनेगा तो इसका कलर भी चेंज होगा और ये पानी भी छोड़ेगा। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने कीमे को भून लिया है। तो अब आप देख सकते हैं ये दानेदार भी हो गया है और इसने अपना पानी भी छोड़ा है। तो यहाँ पे डाल देंगे कुछ स्पाइसेस, 1/2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए डाल दें। 1 टीस्पून इसमें नमक का शामिल करें। मसालों को कीमे के साथ हल्का सा मिक्स कर लें और इसमें डाल दें 1 कप टमाटर का पेस्ट। अब टमाटर के पेस्ट के साथ मसालों को और कीमे को अच्छे तरीके से भून लें, इतना कि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए और जो मसालों का कच्चापन है वो भी खत्म हो जाए। मसालों के भूनने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो अब इसमें शामिल कर दें 3 टेबलस्पून दही। दही डालने के बाद चूल्हे की आंच बिल्कुल लो कर दें ताकि दही जो है वो फटे ना। हल्का सा दही को मिक्स कर लें। दही मिक्स हो जाए तो चूल्हे की फ्लेम दोबारा से मीडियम कर लें। दही को भूनने के बाद इसमें डाल दें आधा कप तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो जब हमने शुरू में कुकिंग ऑयल डाला था, आप 2 दरमियानी साइज के प्याजों को काट कर फ्राई कर लें और बाकी रेसिपी को सेम ऐसे ही फॉलो करें। प्याजों को कीमे में मिक्स कर लें, साथ ही आधा कप पानी डाल दें ताकि प्याज कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, घुल जाए। प्याजों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है तो अब इसमें डाल दें 1.5 कप मटर। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, मटर डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट भुनाई करनी है। इस कॉम्बिनेशन से अगर आप कीमा बनाएंगे ना तो यकीन करें खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इस पॉइंट पे अगर तो आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मटर को हमने कीमे के साथ अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए भून लिया है तो अब इसमें डाल दें 1.5 कप पानी। इससे क्या होगा कि कीमे में जो हल्की सी कसर होगी वो भी पूरी हो जाएगी और मटर भी गल जाएंगे। अब इसे 15 मिनट के लिए कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लें। 15 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। माशाल्लाह से बेहतरीन सा मटर कीमा तैयार है। ऑयल ऊपर आ चुका है और देखें तो ज़रा कीमा कितना जूसी नज़र आ रहा है। अब आखिर में इसमें डाल दें मोटी हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये तीखी नहीं होती हैं लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। तो देखें लग रहा है ना टेस्टी। मेरी आज की सहरी स्पेशल मटर कीमा की रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। मेरी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।